पे हरि नाम न लाए। भूषण से सब अंग सजाए, रचना से हरि नाम न लाए। भूषण से सब अंग सजाए, रचना पे हरि नाम न लाए। भूषण से सब अंग सजाए, रचना से हरि नाम न लाए। गहनों से शरीर की शोभा नहीं होती है। श्रोत्रम श्रुते नैव न कुंडलेन, दानेन पाणिर् न तु कंकड़ेन, विभाति कायः खलु सज्जनानां, परोपकारेण न चंदनेन। शरीर की शोभा परोपकार से, आंखों की शोभा दान से, पैर की शोभा भगवान के परिक्रमा से, और जिह्वा की शोभा भगवान नाम संकीर्तन से होती है। करोड़ों के कर्णाभूषण वस्त्राभूषण आप लटकाए रहो और जिह्वा में भगवान का नाम नहीं है, तो अंत समय यमराज के दूत घसीटते हुए ले जाते हैं। भूषण से सब अंग सजाए, जिह्वा पर हरि नाम न लाए। भूषण से सब अंग सजाए, जिह्वा पे हरि नाम न लाए। देहधारी रह जाए यहीं को, देहधारी रह जाए यहीं को, देहधारी रह जाए यहीं को, देहधारी रह जाए यहीं को। ये नहीं देखेगा ये पंडित जी का है, बाबू साहब का है, करोड़पति का है, करोड़पति का है। आज मैं पढ़ रहा था मोबाइल में, बड़े अच्छे अच्छे मैसेज मिल जाते हैं। एक व्यक्ति दो चिताओं को जलता हुआ देख रहा था खूब ध्यान से। जब चिता जल गई, एक व्यक्ति ने आके पूछा, भैया कब से निहार रहे हो दोनों चिताओं को, क्या देख रहे हो? क्या भैया देख रहा था कि एक करोड़पति है और एक रोडपति है, एक कंगालपति है, एक अरबों का मालिक है, लेकिन जलने के बाद दोनों रखिए थे, जलने के बाद दोनों राख हो गए। देहधारी रह जाए यहीं को, देहधारी रह जाए यहीं को, देहधारी रह जाए यहीं को, देहधारी रह जाए यहीं को। कुंडली और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या। अमृत है इतिहास जगत में, छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या। संसार में कुछ अमृत है तो भगवान नाम है। क्या है? भगवान का नाम है। अमृत है हरि नाम जगत में, क्यों फिरता है मारा मारा। अमृत है हरि नाम जगत में, क्यों फिरता है मारा मारा। कस्तूरी कुंडल बस मृग ढूंढे वन माए। मृग के नाभि में ही कस्तूरी वास करता है, किंतु हम बाहर सुगंध छोड़ता है। वैसे हम जीवात्मा हैं, परमात्मा तो हमारे अंदर निवास करता है, किंतु हम बाहर अयोध्या मथुरा काशी दौड़ते हैं, किंतु कहीं मिलता क्या? अमृत है हरि नाम जगत में, क्यों फिरता है मारा मारा। अमृत है हरि नाम जगत में, क्यों फिरता
जगत में क्यों फिरता फिर मारा मारा। अमृत है हरि नाम जगत में क्यों फिरता फिर मारा मारा। अंत समय रसना नाही को, अंत समय रसना नहीं रो, अंत समय रसना नहीं तो। अंत समय में कि न हिली, अंत राम कही आवत नाही। एक जन्म नहीं, कोटि जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। भगवान के नाम नहीं निकल पाते हैं। अंत समय रसना नाही तो, अंत समय रसना नहीं तो, अंत समय रसना नाही तो, अंत समय रसना नहीं तो। काशी और मदीना क्या हरि नाम विनायक जी, हरि नाम जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष जीना क्या, हरि नाम नहीं तो 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 जीना क्या। बोल भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित जी से पूछा, ये परीक्षित कौन सा अमृत पियोगे? कहा बाबा हमें कृष्ण रस पीना है, हमें श्याम रस पीना है। देवताओं को भगा दिया सुखदेव जी ने, कहा भाग जाओ, छलिया कहीं के, कपटी कहीं के, बेईमान कहीं के। बेईमान कहा, क्व कथा क्व सुधा लोके, क्व काजः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचारीवं तदा देवांजस। क्व कथा, कहाँ सुधा, दोनों की तुलना की जा सकती क्या? एक तरफ कांच का टुकड़ा, दो कौड़ी का, एक तरफ बहुमूल्य रत्न लिख रख दो, दोनों की तुलना नहीं हो सकती। उसी प्रकार से देवताओं का अमृत एक कांच का टुकड़ा है और यह श्रीमद् भागवत का कथामृत यह अमूल्य मणि है। और कांच का टुकड़ा दे करके देवता अमूल्य मणि खरीदने आए थे। एक तदर्थ ठगियां कह करके सुखदेव जी ने उनको भगा दिया। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। यह श्रीमद् भागवत की कथा विशेष रूप से देवताओं को भी अप्राप्य है, देवताओं को भी नहीं मिलती है जो आप सभी धरती के प्राणियों को मिल रही है। समझ लें कितने भाग्यवान हैं जो देवताओं को भी दुर्लभ कथा है, आप परीक्षित बन करके उसको सुन रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा, ए पितामह ब्रह्मा जी, यह श्रीमद् भागवत कथा है क्या? ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या बात हो गई? कहा, हम अपने अमृत का घड़ा लेकर के सुखदेव मुनि के पास गए थे, उनसे कहा कि यह अमृत परीक्षित को पिलाओ, कथा अमृत हमें पिलाओ, हमको नहीं पिलाया, भगा दिया। ऐसी क्या बात है? ब्रह्मा जी ने कहा, अभी प्रतीक्षा करो, 7 दिन तक रुक जाओ, 7वें दिन स्वयं पता चल जाएगा कि यह कथा है क्या। 7वें दिन
जब ब्रह्मा जी ने परीक्षित का मोक्ष देखा तो उनको भी विस्मय हुआ। राज्यो मोक्षम तदा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यज। राज्यो मोक्षम तदा वीक्ष, राज्य माने परीक्षित का 7वें दिन श्रीमद् भागवत की कथा से मुक्ति देख करके, मोक्ष देख करके पुरा धाता पे विस्मितः, चतुरानन ब्रह्मा भी चकरिया गए। फिर उन्होंने सत्यलोकी तुलाम बद्ध्वा, अपने सत्यलोक में एक तराजू लगाया। तोलयत साधनान्यजः, एक पलड़े पर उसके 17 पुराण, 4 वेद, 100 उपनिषद, जितने भी सदग्रंथ हैं उनको रख दिया और एक पलड़े पर केवल श्रीमद् भागवत का मूल मात्र रखा। लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। लघून्यानि जातानि, सारे शास्त्र छोटे पड़ गए और श्रीमद् भागवत का पढ़ना नीचे झुक गया। बोले भागवत भगवान की जय। इसलिए मेनी रे भगवत रूपम, यह श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, इसको ग्रंथ मत समझना। और यह ग्रंथ होते हुए भी जीव को ग्रंथि मुक्त करने वाला है। ग्रंथ माने होता क्या है? गांठ, गांठ को ग्रंथ कहते हैं। तो यह ग्रंथ है और जो इसको सुनता है उसके जीवन की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं। यह ग्रंथि मुक्त करने वाला ग्रंथ है। इसलिए वेद व्यास जी ने, सुखदेव जी ने इसको साक्षात परमात्मा का श्री विग्रह बतलाया है। मैं निरे भगवत रूपम, वह भगवान का रूप ही है जिसको करुणा के सागर भगवान ने ब्रह्मा जी को बतलाया। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को बतलाया और देवर्षि नारद ने इसी को वेद व्यास जी को निवेदन किया। शौनकादि ऋषियों ने कहा, प्रभु इस सप्ताह श्रवण की विधि 7 दिन कैसे सुनते हैं इसको? यह नियम कहां से शुरू भया? कि ऐसे तो ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद जी ने इसको सुना था, किंतु 7 दिन वाला नियम शौनकादि ऋषियों से देवर्षि नारद जी ने सुना। शौनकादि ऋषियों को आश्चर्य हुआ, अरे बाबा, देवर्षि नारद को इतना कब समय मिल गया कि 7 दिन तक बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा सुने? नारद जी को तो कभी समय है नहीं, और उनको श्राप भी है कि एक स्थान पर ज्यादा समय रुक नहीं सकते, कभी यहां कभी वहां। नारायण नाम का संकीर्तन, हमारे कुछ साहित्यकारों ने, कुछ चैनल वालों ने नारद जी को जोकर बना दिया है। नारद का मतलब हंसी का पात्र। ये नारद जी हंसी के पात्र नहीं है। नारदो देव दर्शन, नारदो देव दर्शन कहते हैं जिसके दर्शन नारद जी के हो गए। जो नारद जी को देख लिया, समझ लो भगवान को देख लिया। ये प्रमाण है। आप कोई भी प्रमाण ले लो, जिसको भी नारद जी ने दर्शन दिया उसको भगवान ने दर्शन जरूर दिया। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसको भगवान ने दर्शन न दिया हो और उसको नारद जी ने दर्शन दिया हो। इसलिए देव दर्शना। दूसरी बात, नारद, नारद का मतलब होता है जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो। रद्द माने बेकार, नारद जिसकी वाणी, जिसके वचन, जिसके गुरु मंत्र कभी बेकार न जाए, उसको कहते हैं नारद। और नार का अर्थ होता है अज्ञान। नारम अज्ञानम द्यति खंडयति नारद। नार माने अज्ञान को जो दूर करते वह नारद है। जीव के हृदयगत अज्ञान अंधकार को श्री नारद जी दूर करते हैं। ये तो दत्त उनका नाम नारद है। नार का दूसरा अभिप्राय है ज्ञान। नारम ज्ञानम ददाती नारद,
जो ज्ञान जीवों को प्रदान करे वह है नारद। ऐसे नारद जी 7 दिन की कथा सनकादि मुनीश्वरों से सुनते हैं। कैसे सुनते हैं, आइए इसके विषय में सुना जाए। एक बार बद्रिकाश्रम में एकदा हि विशालायां चत्वारो ऋषयो मलां सत्संगार्थं समायाता ददृशु तत्र नारदम्। कहते हैं एक दातु विशालायां, एक बार, विशाला माने बद्री विशाल, विशाल कहते हैं बद्री विशाल को, बद्रिकाश्रम को। एक बार बद्रिकाश्रम में 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये सत्संग के लिए आए। ध्यान देना आप लोग, ये रहने वाले वैकुंठ के हैं, सत्यलोक के हैं, किंतु वहां सत्संग नहीं मिलता है। इसलिए सत्संग के लिए आते कहाँ हैं, पृथ्वी लोक पर आते हैं, मृत्यु लोक पर आते हैं, क्योंकि भगवान से मिलने का सबसे अच्छा साधन कोई है तो है सत्संग। एकदा तु विशालायां चत्वारो ऋषयो मलां सत्संगार्थं समायाता ददृशु तत्र नारदम्। वहां जब आए तो देखा नारद जी को। नारद जी बड़े जल्दी जल्दी चले जा रहे थे, बड़ा उदास मुख था। मुनियों ने रोका, हे नारद जी रुक जाओ। कुतः ब्रह्मन दीन मुख कुतः चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद, कुतः ब्रह्मन दीन मुख, कैसे उदास दिखलाई पड़ते हो। कुतः चिंता तुरो भवान, कैसे चिंतित दिखलाई पड़ रहे हो। आपका मुखारविंद गतवित्तो यथा जना, जैसे किसी का पॉकेट मरा जाए। हमारे यहाँ बनारस के बगल में मुगल सराय बड़े चाई है वहां, और जेवा जो पॉकेट पकड़ के नहीं रखता ना, उसके पॉकेट में फिर कुछ नहीं बचता। पहले दाम तो कुछ कम हो गए जी। और कहीं जा रहे हो तीर्थ यात्रा करने, और मुगल सराय के स्टेशन पर उतरे और किसी ने आपका पॉकेट गोविंदाय नमो नमः कर दिया, फिर तीर्थ यात्रा करने में आपका उत्साह रह जाएगा क्या? आपका वैसे मुख प्रसन्न रहेगा क्या? गत वित्तो यथा जना, जिस प्रकार से किसी का धन चला जाए उसकी मुखाकृति जिस प्रकार से होती है, उसी प्रकार से देवर्षि नारद की मुखाकृति थी। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, आपका चेहरा गतवित्तो यथा जना। अरे आप तो संत हो जी, और संतों के पास धन कहाँ? जो फिकर का फाका कर जाए वही सच्चा फकीर होता है, उसी की अच्छी और सच्ची फकीरी होती है। आप संत हो, आपके पास धन कहाँ है? आपका कैसे धन जाएगा? और संतों के पास जो धन होता है वो तो कभी जाता ही नहीं। संतों के पास कौन सा धन होता है जी? संतों के पास राम नाम धन होता है। मेरा भाई को मिला था ना, उसको पा करके उन्होंने क्या कहा, भाइयों जी मैंने राम रतन सतगुरु
अमूल्य धन है जो मीराबाई ने पाया, राम रतन धन। और ब्रजवासी क्या कहते हैं? हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि हमारी धन तो राधा है, जो कहीं जाने वाली नहीं है। हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, ताली की सेवा करते हुए राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतों का धन राधा 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 राधा, संतों का धन राधा 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 राधा, संतों का धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, विश्वभान दुलारी राधा 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 राधा, सुभान दुलारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, संतों का धन राधा 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 राधा, धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोल राधा रानी की। जय। तो संतों का धन ये है, भक्तों का धन ये है, जिसको न चोर चुरा सकता है, न कोई ले सकता है, न बदल सकता है। एक दर्थ श्री नारद जी से पूछा, सनकादि मुनीश्वरों ने, आपका क्या चला गया? नारद जी ने कहा, हे सनकादि भैया सुनो, हम बता रहे हैं अपने दुख का कारण। अहम तु पृथिवीयात ज्ञाता सर्वोत्तमां इति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे सनकादि भैया, मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम जान करके इस लोक पर आया और अनेक तीर्थों में भ्रमण किया, किंतु मेरे मन में शांति नहीं मिली। एक तदर्थ मैं सोचा कि चलूं
गृहस्थों के यहाँ जहाँ भगवत सेवा होती है, भगवान की कथाएं होती हैं, भगवान का भजन होता है, वहाँ कदाचित हमको आराम मिले। मैं वहाँ गया किंतु वहाँ भी आराम नहीं मिला। संतों के आश्रम में आया, सोचा वहां भी आराम मिलेगा, वहां भी हमको आराम नहीं मिला। पाखंड निर्ता संत सारे पाखंडी हो गए हैं। उदरम भरा जीवाहा बड़ा का कूट भाषण, सारे जीव अपने उदर मात्र को भरते हैं और उदर भरने के लिए जो कुछ भी झूठ साच होता है उसको बोलते हैं, उसमें कदाचित परहेज नहीं करते हैं। एतदर्थ पृथ्वी के इन सारे दोषों को देखता हुआ मैं वृंदावन में आया, यत्र लीला हरे रभूत, जहाँ भगवान की परम पावनी लीला हुई थी। वहाँ आकर के तत्राश्चर्य में आपस्यन श्रूयताम तनुस्वरा, वहाँ आकर के मैंने जो आश्चर्य देखा उसको आप लोग सुनिए। एक नवयुवती जिसके गोद में जो दो वृद्ध अचेतन लेटे हुए थे, युवती उनको जगाने का प्रयास कर रही थी किंतु जग नहीं पा रहे थे। मैं दूर से सारे दृश्य देख रहा था। लौट के जाने लगा तो उस युवती ने मुझे बुलाया। भो भो साधु क्षण तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो भो साधु क्षण तिष्ठ, हे साधु एक क्षण रुक जाओ। मम चिंताम अपि नाशय, अपने चिंतन मात्र से जगत की चिंता दूर करते हो, हमारी भी चिंता दूर करते जाओ। नारद जी रुक गए, कहा क्या है देवी, तुम कौन हो, कहां से आई हो, अपना परिचय दो। उस देवी ने अपना परिचय दिया कि हे नारद जी, अहम भक्ति ख्यात इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। अहम भक्ति ख्याता, मैं भक्ति हूँ। इमौ में तनयो मतौ, ये जो दोनों हमारे पास अचेत लेटे हुए हैं ये मेरे बालक हैं, मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो, इनके नाम है ज्ञान और वैराग्य। काल योगेन जर्जरो, काल की ऐसी मार पड़ी कि ये जर्जर हो गए। संसार में देखा जाता है कि माता वृद्ध होती है, बालक युवा जवान होते हैं, यहाँ तो उल्टी धारा बह रही है। बालक अचेत वृद्ध पड़े हैं, माँ युवती है। इसलिए आपका दर्शन संसार वासियों को पाप मुक्त करता है। सर्वथा गहरम परम, एतदर्थ हे नारद जगत की चिंता दूर करते हो, मेरी भी चिंता दूर करते जाओ। नारद ने कहा, भक्ति मैया तुम्हारा जन्म कहाँ भया? भक्ति ने कहा, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। उत्पन्ना द्रविणी साहम, मैं द्रविण देश में अर्थात दक्षिण भारत में पैदा हुई। भक्ति मैया का मायका कहाँ है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में आज भी बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत मिल जाएंगे जो 12-12 घंटा माला जपते हैं, गोविंद की सेवा करते हैं। मैंने देखा है वहां की माताएं भी माथे में तिलक लगाती हैं, त्रिपुंड लगाती जी। भक्ति वहां नृत्य करती है, सबके घर में ठाकुर की सेवा, तुलसी का बिरवा, धर्म निवास करता है, भक्ति का मायका है वहां। इसलिए भक्ति मैया ने अपना मायका कहां बतलाया? उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिं कर्णाटके गता,
वृद्धि में कर्नाटक को प्राप्त हुई। अभी कुछ दिन पहले मेरी कथा कर्नाटक में थी। वहां मैंने देखा कि जिनको हिंदी समझ में नहीं आती वो भी आके कथा सुन रहे थे। एक से मैंने पूछा, भैया तुमको समझ में आती है हिंदी हम जो बोलते हैं? कि महाराज ज्यादा तो नहीं समझ पाता हूं, किंतु ये जानता हूं कि आप भगवान का नाम ले रहे हो और इस कथा को सुननी चाहिए। तो एतदर्थ में बैठ करके थोड़ा बहुत हिंदी बोलता था। उसने बताया, मुझे अच्छा लगता है सुनना, मैं बैठ के सुनता हूं। बोलिए जय श्री कृष्ण। ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा प्रेमी कर्नाटक में है। एतदर्थ भक्ति मैया ने कहा, वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी पंढरपुर जगह जैसे भगवान के भक्त वत्सल भगवत भजन करने वाले मिल जाते, वहां भक्ति निवास करती है। किंतु गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में आकर के जर्जर हो गई। गुर्जरे जीर्णतांगता, गुजरात से कोई वेद व्यास जी का बैर नहीं था, किंतु गुजरात में ज्यादा व्यापारी लोग रहते कि महालक्ष्मी की उपासना करने वाले ज्यादा हैं, भक्ति मैया के उपासक बड़े कम मिलते हैं। अब तो कुछ हो गए हैं जो अच्छे अच्छे कथावाचक हैं, मुरारे बापू, ओझा जी, ये सब गुजरात के ही हैं। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो जेल में बंद हैं, वो भी गुजराते के हैं। पाखंड निर्दाह संत, संतों में भी पाखंड हो गया। पाखंड का मतलब पापस्य खंडानी पाखंडानी, पाप का जो खंड है वही पाखंड है। संत भी पाखंडी हो गए हैं। एतदर्थ मैं वृंदावन में आई। वृंदावनम दुसंप्राप्य अहम तु तरुणी नमा, वृंदावन को प्राप्त करके मैं तो जवान हो गई, किंतु मेरे बालक जस के तस पड़े रहे। ये प्रबुद्ध नहीं भय, इसलिए इनको जगाने का प्रयास कर रही हूं। हे नारद जी, आप कृपा करके इनको जगाएं। नारद जी ने कहा, भक्ति आप चिंता मत करो, वृथा खेदय से भाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मरदु